हेलो एवरीवन, हम इस पेपर का पार्ट 1 कर चुके हैं, यानी कि हम इसके 2 पोर्शन कर चुके हैं, एक तो जीके वाला और दूसरा रीजनिंग वाला। आज हम करेंगे इसका पार्ट सी, मैथ्स वाला पोर्शन। तो चलिए फटाफट से इसका मैथ्स वाला पोर्शन हम करते हैं। यस, लेट्स स्टार्ट। 10 क्वेश्चन होते हैं 20 मार्क्स के। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6। 6 के पहले 4 गुणजों का योगफल। मल्टीपल क्या होता है आपको पता है, जैसे आप 6 की टेबल लिखते हैं तो 6 के बाद क्या आता है 12, उसके बाद 6 2 12, 6 3 18, आफ्टर दैट 24। यानी कि ये इसके जितने भी 6 की टेबल में आते हैं इन सबको इनका क्या बोला जाता है, मल्टीपल। यानी कि जो भी नंबर 6 से डिवाइड हो जाता है वो इसका मल्टीपल हो जाता है। अब देखिए इन्होंने पूछा 4 गुणजों का योगफल। योगफल क्या यानी कि सम। तो चलिए जोड़ते हैं 6, 12, 18 एंड 24। तो चलिए जोड़ देते हैं फटाफट से। 8 और 2 कितना होता है 10 होता है। 6 एंड 4 भी क्या होता है 10। तो हो गया 20 यहाँ पे लिखा और ये 2 कैरी चला गया, 1 1 2 और कितना हो गया 6। किस ऑप्शन में है, ये रहा 60 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट में हमसे पूछा है कि इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज गिनने का देखो, सबसे पहले क्या तरीका है, पहले लिखना शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप फट दिन से आंसर लगा देंगे कि इसका आंसर हो गया 8, लेकिन नहीं, हमने पहले सिंगल वाले काउंट किए, अब हम इसका डबल वाला काउंट करते हैं। तो डबल वाला कैसे काउंट करोगे, देखो ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है, दिख रहा है आपको, ये भी एक त्रिभुज बन रहा है, ये भी एक त्रिभुज बन रहा है, दिख गए आपको ये। उसके बाद कितने और हो गए, 8 तो ये थे, 4 ये हो गए, ठीक है। अब देखो और कितने बन रहे, 2 वाले इतने ही बने। उसके बाद एक ये त्रिभुज बन रहा है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितना हुआ 2। उसके बाद और कौन सा बन रहा है, अब देखो इधर के बन रहे तो इधर के भी तो बन रहे हैं, ये देखो ये भी तो बन रहे हैं, एक पार्ट पूरे बने आपके 2 2, देखो इधर के भी बने और इधर के भी बने बड़े वाले। तो टोटल कितने हो गए 16 हो गए। टोटल गिनने में आ गए हमारे कितने हुए 8 और 8, हाँ 16 हो गए। आप इनको काउंट कर सकते हैं एक एक। पहले 1 1 वाला काउंट करना, फिर 2 वाला और फिर 3 वाला, ठीक है। पूरा भी काउंट करना हमने इस तरीके से। तो हमारे हो गए त्रिभुज 16। नेक्स्ट में इनमें से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य यानी कि 5 से डिवाइड होती है, कौन सी संख्या। तो देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, 5 की टेबल जब हम करते हैं 5 1 5, 5 2 10, 25, देन 20 25, देन 30। हमने क्या ऑब्जर्व किया, इसके लास्ट में या तो 0 है या फिर 5 है। तो कोई भी ऐसी संख्या ही इससे डिवाइड होगी जिसके लास्ट में या तो 0 है या फिर 5 है। तो इसके लास्ट में 5 नहीं है, नहीं ना 0 है, ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसके लास्ट में 0, तो केवल यही डिवाइड होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, कोई करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप करेंगे। अगर किसी को यकीन नहीं है तो करके भी देख सकता है, बिल्कुल आंसर आपका ठीक आएगा। देखो एक एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ मैं, 5 से डिवाइड करके देखो, 5 1 5, यहाँ पे बचा 3, 5 6 13, 7, 5 1 5, क्या बचा 2, फिर उतार लिया 0, 5 4 20, पूरा गया ना। अगर आप कोई भी आप खुद से चेक करेंगे इनको करके, पूरा नहीं कटेगा। तो अगर 5 से पूछा है तो लास्ट में या तो 5 हो या फिर 0 हो, ये दोनों होना जरूरी है। अब देखिए अगला नेक्स्ट 24 पे आइए आप। 2 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 - 2, देखो इनटू भी बोलते हैं इसको। अब देखो आपने सबसे पहले एक तरीका फॉलो करना है, जब भी इस तरीके के सम होते हैं सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होता है, फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस, लास्ट में माइनस। तो यहाँ पे डिवाइड तो है नहीं, तो यहाँ है मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 + 2 यानी कि 2 और 2, 2 × 2 क्या हो गया 4 हो गया, -2। अब क्या होगा, अब आ गया प्लस का नंबर, तो 2 + 4 कितना हो गया 6, 6 - 2 कितना हुआ 4। ये इसका आंसर आया। बिल्कुल मैंने आराम से समझाया, इसी पैटर्न को आप फॉलो करेंगे। होता तो क्या है, ब्रैकेट का होता है, सबसे पहले ब्रैकेट खुलती है, जैसे ये ब्रैकेट है,
सबसे पहले ये सोल्व होती हैं, उसके बाद डिवाइड सोल्व होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस और उसके बाद माइनस। तो सबसे पहले इस सम में क्या करेंगे हम, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 6 को 1000 थे, तो 6 को 1000 से करेंगे तो 6000 हो गया। देन प्लस 4 को 10 से करेंगे तो क्या हो गया, 40 हो गया। देन 3 को 1 से करेंगे तो 3। अब इसको जल्दबाजी में आंसर नहीं लगाना, अपना जोड़ के अच्छे से देखना। आप देखो 6000 देन 40, उसके बाद क्या है 3, अच्छे से जोड़ो। ये देखो ये आंसर आपको कहाँ दिख रहा है, डी ऑप्शन में दिख रहा है, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि एक बेंच पर, यानी कि एक बेंच है, वहां पे 2 स्टूडेंट एक साथ बैठते हैं, ठीक है, एक बेंच पे 2 स्टूडेंट्स बैठते हैं एक साथ और रूम में 26 बेंच हैं, तो कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे। देखो आप देखो 26 बेंच हैं और हर बेंच पर कितने बच्चे बैठते हैं, 2 बैठते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए, करो मल्टीप्लाई, गुड 52। तो यही हमारा आंसर हो गया। संजय को 5 किलोमीटर और 30 मीटर की दूरी तय करनी है, 5 किलोमीटर और 30 मीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है। तो 5 किलोमीटर यानी कि 30 मीटर की दूरी तय करनी है। वहीं वह पहले से ही कितनी कर चुका है, 3 किलोमीटर 750 मीटर की दूरी पहले से तय कर चुका है, ठीक है। लिख लिया हमने। ये लिखना आपको मैं उम्मीद करती हूँ आता होगा, नहीं आता होगा तो आपको सिखा देंगे जब आपका इनका डिटेल का वीडियो आएगा, इनका मैथ्स का, इस कॉन्सेप्ट का, तब आपको सिखाएंगे। तो 0 में से 0, यहाँ पे 13 में से 5 गया, कितना बचा, 8 बचा। यहाँ पे क्या रह गया, 9 में से 7 गया 2। यहाँ पे जहाँ पे डेसिमल वहीं लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा, 4 में से 3 गया 1, यानी कि 1 किलोमीटर 280 मीटर इसका आंसर आ गया। अब अगले पे चलिए। एक बर्तन में 10.5 लीटर दूध आ सकता है। इससे पहले से ही इसमें कितना दूध हो रहा, मिलीलीटर दूध इसमें पहले से, देखो एक बर्तन है उसमें दूध आ सकता है टोटल कितना, एक बर्तन है उसमें दूध आ सकता है 10.5 लीटर, ठीक है। 10.5 लीटर आ सकता है तो मिलीलीटर कितना हो गया, यानी कि इतना। तो इन्होंने कहा पहले से दूध है इसके अंदर, पहले से दूध कितना है इसमें, ये यहाँ पे सॉल्व करते हैं, चलो हम अच्छे से सॉल्व करते हैं इसको। इतना दूध आ सकता है और पहले से उसके अंदर दूध है तो माइनस होगा, पहले से है, पहले से इतना दूध इसके अंदर है, ठीक है। ये वही बात हो गई कि आपके पास टोटल मैंने 5 टॉफी देनी है और पहले से 3 दे रखी है, तो कितनी और दूं कि आपके पास 5 हो जाए, तो वही वाली बात है। तो पहले से इसमें इतना दूध आ सकता है और इसमें इतना दूध हमें पहले से है, तो क्या, चलिए माइनस कर देते हैं। माइनस कीजिए, 10 में से 5 गया 5, अब इसके पास क्या रह गया 9। देखो 10 मैंने क्यों बोला, मैं इसको पूरा खोल खोल के बताऊंगी, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे 0 था, 0 इसके पास गया, फिर ये इसके पास गया, तो यहाँ पे हो गया 10, इसने इसको दे दिया तो 9, तो 9 का 9। यहाँ पे क्या बचा 4, तो 4 इसके पास गया तो कितना हो गया 14, 14 में से 7 गया 7, यहाँ पे क्या बचा 9, 9 में से 8 गया 1, तो ये आंसर आ गया हमारा। तो ये किस फॉर्म में था, मिलीलीटर, तो ये रहा हमारा 1795 मिलीलीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलिए। ये आपको जब कॉन्सेप्ट समझाएंगे एक एक अच्छे से वहां पे क्लियर करेंगे आपको। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी त्रिभुज की 20 मीटर, देखो परिमाप क्या होता है बच्चे, ये मान लो त्रिभुज बना देती हूँ, ठीक है। परिमाप होता है इन तीनों भुजाओं का जोड़, यानी कि मान लो स्क्वायर है तो स्क्वायर की चारों भुजाओं का जोड़ जो होगा वो पेरीमीटर होगा। इसकी तीनों भुजाओं का, तीनों साइड्स का जो सम आएगा वो इसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप होगा। इन्होंने कहा एक 5 है एक 4 है, ठीक है, इन्होंने हमें दे दिया। इन्होंने एक पूछा कि इसका कितना होगा और ये पेरीमीटर 20 है। इसने कहा इन तीनों का जो जोड़ है ना, इन तीनों का जोड़ है, यानी कि 5 + 4 प्लस इसका कोई भी ये x लिख लेती हूँ मैं, इन तीनों का जोड़ 20 है। तो हमसे पूछा इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो सीधी सी बात है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगी और इसमें से माइनस कर दूंगी तो मेरी वैल्यू आ जाएगी ना कि कितनी है इसकी वैल्यू। तो 5 और 4 कितना हो गया 9, तो 9 को अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगी तो क्या बचा 11। तो हमें पता चल गया। अगर आपको लगता है कि गलत है, अपना जोड़ के देख लो, 11 + 5 + 4, तीनों की वैल्यू जोड़ो कितनी आ गई
20 आई, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। तो 11 मीटर। रीना ने 150 रुपए में एक किताब, 150 की तो एक किताब खरीदी, 350 का एक बैग खरीदा और 80 रुपए में रंग खरीदे। ठीक है, टोटल कितने का सामान खरीद दिया? 0, 5, 5, 5 कितना हो गया? 10 और 8, ठीक है 18, 3 एंड 1 4 और 1 5, यानी कि 580 का सामान खरीदा। लेकिन उसके पास नोट है 2000 का, तो उसके पास कितने रुपए बच गए? दुकानदार उसको कितने लौटाएगा? तो देखो कैसे करेंगे, माइनस करेंगे क्योंकि इतने का हमने खर्च दिया है, 0 में से 0। यहाँ पे 0 तो ये इसके पास गया, ये इसके पास गया, तो यहाँ हो गया 10, 10 इसके पास इसने दे दिया, तो यहाँ हो गया 10, 10 में से 8 गया 2। यहाँ पे क्या बचा? 9, 9 में से 5 गया 4, और यहाँ पे इसने इसको ले लिया था, क्या बचा था? 8। तो 1420 ये हमारा आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, इसके हम 2 पार्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका कंप्लीट कर दूंगी पेपर। पार्ट 2 हो चुका है इसका, नेक्स्ट पार्ट में इसका मैं ट्राई करूंगी कंप्लीट करने का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा उसको भी जरूर देखना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर लें, और लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके।